गुड इवनिंग एवरीवन। तो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, तो उसमें देखो आज सवाल पढ़ना है। किसी व्यक्ति मतलब कोई एक व्यक्ति होगा जिसे 800 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर देखो अच्छे से देखना, 800 रुपये दिए जाएंगे, समझ गए? और किस हिसाब से दिए जाएंगे? उसे दिए जाएंगे 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 9 माह के लिए। 800 रुपये देना है, 5%। ये तुम्हारी क्या हो गई? दर हो गई कि नहीं हो गई? ये तुम्हारा पी हो गया, और ये तुम्हारा टाइम हो गया। टाइम कितना है? 9 माह है ना? इतना क्लियर कि नहीं है ना? देखो ये दर, ये उसमें देखो 5% प्रति वर्ष लिखा है कि नहीं लिखा है, इतना बता दो तो समझ रहे हो। 5% प्रति वर्ष की है, यानी एक वर्ष की कितनी? 5%। तो हमेशा याद रखना, जो ये दर है वो किसका? साल के हिसाब से ना। यहाँ देखो गौर से, ये दर किस हिसाब से है? साल के हिसाब से है ना, साल के हिसाब से। लेकिन ये क्या तुम्हारा साल है? तो इसे साल में चेंज करेंगे। तो एक साल में कितने महीने? 12 महीने। तो ये हो गया है ना 9/12। ये काट सकते हो, 3 3 9 और 3 4 12। मतलब तुम्हारा समय 3/4। और ये अब किस में चेंज हो गया? वर्ष में। साल में चेंज हो गया, वर्ष में चेंज हो गया ना। तो हमेशा इस पे देखना है। अब देखो, अब उसने पूछा है कि 9 माह का ब्याज बताना है। तो देखो, मूलधन, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। कितना हो गया? 3/4 हो गया। और ये बटे का आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 4 दूनी 8 चला गया, 2 पंचे 10 तिया है क्या ऐसा? 30 रुपये ब्याज रुपए में है। ब्याज ही पूछा ना, क्या कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, अगला देखो। अब जैसे ये था ना, जैसा ये था उसके 11वें नंबर का है, मतलब अगले वाला। कौन सा वाला? ये वाला तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्या है उसमें? प्रिंसिपल मूलधन क्या दिया गया है? लो एक कोई बोलो। और दर हो गई 5%। किस हिसाब से? ये बोलना सीखो, प्रति वर्ष ये बोलना है। और समय कितना है? वर्ष की माह की क्या? उसमें ये भी लिखा होगा। हाँ, तो वर्ष है ना, तो इसको पहले सही करो। 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष है। तो ये तो पहले से वर्ष है ना, इसको कुछ करना है क्या? नहीं। मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। और क्या है? 5 25 तिया 75/2। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। कितना है? सही बटे में है तो लो, 2 का भाग देंगे। 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। कितने बचे? 1 बचा। कितने में से? सही है, ऐसे में है। ठीक है, आया समझ में? तो ये अच्छे से करना है, ठीक है। अगला देखते हैं। 2000 रुपये का 5/2 वर्षों का। चल पेन कॉपी निकालो, खुद लगाओ, कठिन नहीं है। देखो, पेन कॉपी निकालो, किताब से कोई लेना देना नहीं रहेगा। शॉर्टकट में निकालना है। 2000 का 5/2 वर्षों का 5% वार्षिक दर से। 2000 का 5/2 वर्षों का, 5/2 वर्षों का, ऐसा ही है ना? कहाँ गया? हाँ, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर लगाओ। हो गया।
देखो जिससे नहीं बन रहा है सो देखो, देखो मूलधन गुणित दर गुणित समय वर्ष में, ये भी वर्ष के हिसाब से गुणा करेंगे, सीधे गुणा किया हमने सीधे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। क्या बताया था, सवाल तो यही था ना, क्या गलत था? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 2 से ये 20 कटा 110, 10 पना 50 और 50 पंचे 250, इतना है बस इतना है। तो आंसर आया, हमने कुछ नहीं किया, गुणा कर देना आंसर, कोई कठिन बात नहीं है। जो कठिन बनाए बैठे हो तो फिर कुछ बात ही नहीं है। आगे चलते हैं, अगर ये सवाल हल नहीं होते हैं तो समझ लो कुछ नहीं बनना है। दिमाग नहीं लगाओगे नहीं बनेंगे सवाल, और दिमाग लगाने की बात ही नहीं है इसमें, तो दिमाग ही नहीं लगाना। रहीम ने विनोद से 1100 रुपये 7 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। रहीम ने उधार लिए कितने रुपए लिए, बोलो हमें। 1100 किस दर से लिए, कितने समय के लिए लिए हैं, किताब में बोलो। 6 महीने लिए कि नहीं लिए। ये दर किस हिसाब से है, वार्षिक है ना, तो ध्यान करना, इसको भी वर्ष में चेंज करेंगे तो 6/12 के रूप में, मतलब 1/2 वर्ष हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ देखो। हाँ तो क्या कोई गलत था, देखो 1100 रुपये उधार दिए, ठीक है, दर ये हो गई, समय ये हो गया, क्या निकालना था सवाल में, पूछो बताओ। हाँ तो कुल कितनी रकम का मतलब समझते हो, उसमें मूलधन भी होगा ब्याज भी होगा, याद रखना। तो पहले तो ब्याज निकालते हैं 1100 का, ये वार्षिक है ना, हमने ऐसे भी वर्ष में चेंज कर लिया ना। यहाँ देखो 7 दूनी 14, 15/2 लिखा है ना, और परसेंट का 100 किस में आता, बटे में आता, हमेशा याद रखना। ये देखो नहीं लगाओगे, देखो जब हम बताएं तो हमारा देखा करो, अपना दिमाग लगाओगे हम सवाल नहीं बताएंगे। मूलधन ये हो गई तुम्हारी दर 15/2 और परसेंट का 100 बटे में, गुणे समय यानी कितना 1/2, हो गया ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो गया। अब कैसे काटे, कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो सही है ना। 11 गुणे 15 यानी 11 25 55 की 5, 11 एकम 11 और 5 16/4, सही भिन्न में आ रही है, दशमलव में आ रहा है, दशमलव में। यहाँ देखो 4 चौके 16 है ना, लेकिन अभी एक संख्या बाकी है, उतारा लेंगे 5 उसका 0 का 50 बन जाएगा, 4 7 नहीं सॉरी, देखो यहाँ 4 चौके 16 हो गया, कुछ शेष नहीं, 5 का उतारा लेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा बन गया 10, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचे 0 बन गया यानी 20 बन गया, 4 पंचे 20। ये क्या है, ब्याज है। मूलधन कितना था 1100, ब्याज कितना दिया इतना, तो कितना हुआ 0.51411, 1141.25 रुपए, इतना रुपए लौटाना पड़ेगा। क्या कठिन है इसमें, हाँ तो बस सारे सवाल है, लगा चलो, सेम सवाल है, कोई अलग सवाल नहीं है। अब जैसे अगली एक सवाल है, राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1922 को, देखो कोई ये ऐसे सवाल घुमाने की बस के लिए आते हैं, कोई कठिन नहीं होता है। डेट क्या दी गई है 22 अक्टूबर, क्या दिया गया है 1982 और 2100 उधार दिए, ठीक है, ठीक है। और ये बताओ ये दर कौन सी है, पढ़ना नहीं आता है,
जब भी उसमें दर ना दिया हो प्रतिवर्ष तो प्रतिवर्ष ही मानना है। राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को 2100 रुपये उधार दिया। यदि ब्याज की दर 8% हो तो 23 मार्च 1983, तो कब तक की? 23 मार्च 1983, ध्यान देना। यानी यहाँ से यहाँ उधार दिए, यहाँ वो चुकाएगा। तो पहले ये समझो कि ये है क्या। देखो ये 1982, ये 1983, यानी एक ही साल की बात हो रही है। ये अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, 1 महीना होगा। फिर इसके बाद दिसंबर होगा, फिर जनवरी होगा, फिर ध्यान देना फरवरी होता है, फिर मार्च होता है। तो 22 से लेके 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर वो सॉरी 22 अक्टूबर को उधार दिए, 23 से चला मान लो, 23 अक्टूबर 23 नवंबर 23 दिसंबर 23 जनवरी 23 फरवरी 23 मार्च तक का बताना ना, कितने महीने हुए? 5 महीने हो गए। तो तुम्हारा टी कितने में हो गया? 5 महीने हो गया, ये याद रखना। अब मेन चीज आता है ये दर कैसी है, तो ट्राई करते हैं हमारा आंसर कैसे में आता है। पहली बात तो हमें पता है कि ये वार्षिक ही होगा, लेकिन फिर भी हल करके देखते हैं। मूलधन कितना दिया था? 2100। इसमें और क्या बताना है? कुल कितनी रकम, मतलब पूरा ब्याज समेत बताना है। 2100 की राशि कितने की दर से? 8 की दर से हो गया। अब 5 महीने को साल में चेंज करेंगे, 5/12 करेंगे, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 30 7 21, तो 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, 70 ब्याज और 2100 रुपये दिए थे। क्या इसका आंसर 2170 रुपये है? नहीं है। अब देखो क्या ट्विस्ट आता है। अब देखो ये सवाल तो हो गया। अब क्या उसने ऐसा कहा था कि हमें इस महीने से लेके इस महीने तक है? भाई उसने ये नहीं कहा था, उसने एक प्रॉपर डेट दी थी। तो अब यहाँ दिमाग लग गया क्या? देखो अब अच्छे से देखना, ये सवाल जानबूझ के ऐसा बताया हमने कि चलो तुम लोग कुछ तो सीखो। यहाँ देखो डेट बताओ, 22 अक्टूबर 1982 और 23 मार्च 1983। जब भी तुम्हें डेट वाली बात आ जाए, महीने की नहीं कि जनवरी महीना की फरवरी महीना, हमने तो मैं अभी महीना गिन के बताया ना कि अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, लेकिन वहाँ डेट ओपन की है। तो एक बात बताओ, 22 अक्टूबर है तो 22 अक्टूबर यानी अभी अक्टूबर महीने के कितने दिन बाकी होंगे? कितने महीने बाकी? देखो 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा। कितने दिन? 8 दिन। तो अक्टूबर के महीने में 8 दिन बचते हैं। यही अब दिमाग का काम है कि अक्टूबर के महीने में 30 दिन नहीं 31 दिन होते हैं। ये आप पता हो तो बनेंगे ऐसे सवाल, नहीं तो नहीं बनने। तो मतलब अक्टूबर के कितने बचे तुम्हारे महीने? 9 दिन बचे। अब अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। नवंबर तो पूरा है हमारे पास, तो नवंबर कितने दिन का नवंबर होता है? 30 दिन का। दिसंबर 31 का। जनवरी, फरवरी, अब यही दिमाग लगाना है कि 28 की है या 29 की। हमने बताई थी एक ट्रिक, उस साल के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो 29 की है, नहीं तो 28 की है। तो क्या 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो किसकी? 28। ये आ गए हम फरवरी तक। अब मार्च में कितने दिन लेने हैं? 23 दिन लेने हैं, ध्यान देना। तो मार्च के 23 दिन ले लिए। अब जोड़ लो। सो 30, देखो 30 30 60 30 30 90,
90 हो गए, और 2 इनके 92 हो गए, 92 और 9 101 हो गए, 101 और 8 109 हो गए, 109 और 20 129 हो गए, 129 और 3 अच्छा 132 142 152 जोड़ लो, जोड़ के देखो क्या 152 दिन आ रहे, जोड़ लो, पता है। हाँ 152 दिन। तो जब भी डेट ओपन हो, हमेशा याद रखना, जब भी डेट ओपन हो तो दिन के हिसाब से ब्याज निकलेगा। अब निकालेंगे तो समय कितना हो गया अब तुम्हारे पास, 152 दिन। याद रखना, ये याद रखोगे कि नहीं रखोगे? ठीक है, ये दिन है, ध्यान देना। तो ये जो तुम्हारी दर दी गई थी ना, दर 8% दी गई है, ये वार्षिक ही मानना। हमने बोला है ना, जब तक लिखा ना हो कि तिमाही है कि छमाही है कि दिन का है कि साल का है, तो साल का ही मान के चलना है। अब जब ये साल का है तो इसे भी तो साल का बनाना पड़ेगा। बताओ कितने का भाग दें? रुको, ऋषि बोलो कितने का भाग दें? आओ, 2 का भाग क्यों देंगे? आओ जल्दी आओ। अच्छा, ऐसा हमने कुछ बताया है कि साल में चेंज करने के लिए 2 का भाग देते हैं? कोई बता सकता है? कोई भी नहीं। हम वहाँ अगर हमारा 5 महीने आता था तो किसका भाग देते थे साल में चेंज करने के लिए? 12 का भाग देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि ये महीने है ना, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो फिर यहाँ क्या होगा? अच्छा, ये महीने, ये महीने है, ये साल है, तो दिन का ही भाग होगा। तो एक साल में कितने दिन? 365। और क्यों होंगे? जाओ, 365, 366 क्यों नहीं होंगे? हमने बता दिया था कि फरवरी में और 28 दिन थे। अब ठीक है, अब रख दो। मूलधन कितने रुपए उधार दिए थे? 2100। दर 8%। समय 152 बटे 365, यही है ना, और गुणे बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। अब 3 से जा रहा है क्या? नहीं, ये जा रहा है क्या? 19, 19 से ये जा रहा है क्या? 19, 19 से कम 19, 17, 175 नहीं जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 से, लेकिन कौन सा नंबर काट रहा है? कुछ नहीं, काटो इसको। क्या काटेगा? 3 से। 3 से देखो ये कटता नहीं है, ये भी नहीं कटता है। काटो इसको जल्दी। काटो इसको। देखो करते हैं। चलो ऐसे करते हैं। इसमें देखो भाग तो जाता नहीं, 3 का नहीं जाएगा। अच्छा देखो, इन दोनों में भाग करके देखते हैं, 7 चला जाए। नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 17 का, 17 अट्ठे 170 नम्मा 153। देखो यहाँ, हाँ तो 17 अट्ठे 136, 17 नम्बे 153, वो भी नहीं होगा। 19, 19 अट्ठे 152, तो 19 का इसमें जा रहा है क्या? 19 से कम 19, और बचे 17, 175 नहीं जाएगा। 23, 71
71 का जा रहा है क्या, 76 का जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा। चलो ठीक है, नहीं आ रहा समझ में। देखो 21 अट्ठे 8 दूनी 16, 168, 168 गुणे 152 कर डालो, करें। 2 अट्ठे 16 की 1, 2 छक्का 12, 1 13। बस यहाँ देखो हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। 2 एकम 2 और 1 3, 5 8 मतलब 50 40 की 4, 5 छक्का 30 और 4 34 की 3, 5 एकम 5 और 3 8 गुणे 168, 6 3 8 4 12 और 3 15, 15 की 1 8 6 14, 1 15 की 1 2, तो 25 536 में हमें भाग देना है। 25 536 में अब हमें भाग देना 365 से। बस यही एक कठिन है। मान लो एक काम करते हैं, हमें देखो 25 536 में भाग किसका देना, 365 का देना है ना, देना। तो एक काम करते हैं, हमें इतना पता है कि 5 वाली संख्या का भाग या फिर यहाँ 5 हो जाए या 0 हो जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ अगर 1 पॉइंट कम कर देंगे तो लगभग तो पता चल जाएगा ना, लगभग वाला तरीका बताया था ना। तो यहाँ 5 कर देते हम, और जब यहाँ 5 होगा तो ध्यान देना कि 5 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा। 5 से काटते हैं तो 5 25 कुछ नहीं, और 5 एकम 5 कुछ नहीं, और 3 का उतारा लेंगे तो भाग नहीं जा रहा तो 0 लेंगे। 5 सत्ते 35, 5 से ये काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15। अब 73 तो किसी के में जाता नहीं है। अब 73 का ऐसे ही भाग दे के देखते हैं। 51 0 7 73, 91 जाएगा नहीं 73 का, 510 में जाएगा, मतलब लगभग 500 तक जाना है हमें। मान लो ये 70 है तो 70 70 70 70 मतलब कितना बार, 7 42 7 7 49, लगभग 7 बार आ रहा होगा। देखो 73 गुणे 7 करते हैं, 7 3 21 की 2, 7 7 49 और 2 51, सही है ना, है ना। 511, लेकिन यहाँ 510 तो एक ज़्यादा हो गया। तो हम एक काम करते, इससे हम 73 घटा दें, मतलब इसको 6 बार लेना है। कितना, 73 गुणे 6 लेना है। तो 6 1 18 की 1 6 7 42 रे 43, यानी 438 गया। 10 में से 8 गए 2, 10 में से 3 गए 7, 4 में 4 गए कुछ नहीं, 72 बचा, यहाँ 7 बचा। यहाँ देखो 727 है, मतलब मान लो ये 70 है तो 70 9 बार जाएगा लगभग। देखना 9 बार करते हैं। 73 गुणे 9, 9 तिया 27 की 2, 9 7 63 64 65, 657, इतना ही आ रहा है, इससे ऊपर नहीं जाना। सात 730, हाँ सही है। कितने बार ये गया, 9 बार। यहाँ कितने बार पहली बार गया था, ये 6 बार, यहाँ 9 बार, ऐसा ही है, लगभग 9 बार गया 9 बार। यहाँ देखो कितना आया 9 बार में, 657 गया। यहाँ देखो तो तुम्हें ये समझ में आ गया, देखो तुमने भाग दिया, ये समझ में आ गया कि 69 कुछ आ रहा है। पहली चीज, अगर उसने ब्याज कहा है कि 69 ये अपन क्या निकाल रहे थे, ब्याज का फॉर्मूला लगा रहे थे ना, 69 कुछ आया ना। मान लो 69 है, 69 नहीं है, 69 ही है। 69 तुम्हारा ब्याज है। उसने पूछा है कितना रुपए लौटाना पड़ेगा, तो दिया कितना था 2100, मतलब लिया कितना था 2100, 69 ब्याज, तो 2169 के समथिंग अगर ऑप्शन में है तो लगा दो। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, 2169 कौन से नंबर का है, देखो 2169, देखो ये लिखा तीसरे नंबर में 2169.96, है ना। तो ये दशमलव वाला क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने यहाँ एक कम कर लिया था ना, यहाँ ज़्यादा होना चाहिए था, इसलिए हो गया। लगभग में चलोगे आंसर आएंगे। अगर तुम एक्यूरेट देखो, अगर उसने कहा है एक्यूरेट निकालो, एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सही निकालो, सही भी नहीं निकालना, उसके कहने में नहीं चलना। तुम्हें तो केवल आंसर से मतलब है कि तुम्हारा ऑप्शन सही होना चाहिए, तुक्का नहीं लगाना। ये हमने तुक्का किया क्या, बस हमने एक दिमाग लगाया, हल्का सा लॉजिक, क्योंकि 365 का भाग देना कठिन था इस वाली संख्या में। हमने ये देख लिया, यहाँ अगर हम 5 बना ले या 0 बना ले, तो 5 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, 1 घटाना पड़ता, और 0 बनाने के लिए 4 जोड़ने पड़ते।
तो एक घटा लो, ज़्यादा सही है। बस कर लिया, बनेगा बनेगा। तो इतना कठिन पहली चीज तो आएगा नहीं। अब देखो कैसे हल करना है इसी सवाल को, एक बार फिर बता दे। उसने तुम्हें डेट दी 22 अक्टूबर, अच्छे से देखना, 1982 दी, और 23 मार्च 1983 दी। ठीक है, कितनी रेट दर क्या थी? 8%। समय, अब ये समय इतना है, इतने से इतना हमने बता दिया कि जब भी दिन वाली चीज दी गई हो तो दिन के हिसाब से निकालना है। अक्टूबर में 22 दिन हो चुके, तो 23, 24, 25, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी 9 ये। अब अक्टूबर हो गया हमारा पूरा। नवंबर पूरा है जो कि 30 का होता है, बस ये महीने पता होने चाहिए कितने दिन होते हैं महीने में। दिसंबर 31 का, जनवरी 31 की, फरवरी 28 की। 28 की क्यों? क्योंकि फरवरी किस में पड़ेगी? इसमें पड़ेगी, फरवरी इसमें पड़ेगी। तो 83 में तो वैसे नहीं 4 का भाग जाता है। फिर मार्च में, अप्रैल में, अप्रैल जाना ही नहीं है, और मार्च में 31 थोड़ी लेना है, मार्च में 23 दिन तक लेना है हमें। देखो 23 मार्च तक गया है, क्या उसने 23 मार्च के आगे बताया? क्या नहीं बताया ना। ठीक है, अब इनको जोड़ना आना चाहिए। तो देखो 30 दूनी 60, 90, और मान लो ये भी 30 है, तो 120, 120 और 150, 152, 152 है, 152 दिन आए, आ गए दिन जोड़ लिए। अब लगा दो मूलधन गुणे दर गुणे, ध्यान देना समय है ना, समय तुम्हारा दिन में है तो इसे साल में बनाने के लिए, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दोगे। नहीं समझ में आ रहा कि कट नहीं रहा है तो 21 अट्ठे तुम्हें पता था कितना होता है? 21 अट्ठे 168 गुणे 152, इसका जो भी गुणा आएगा, देखो गुणा कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16 की 1, 2 छक्का 12, 1 13 की 1, 2 एकम 2 और 1 3, 5 अट्ठे 40 की 4, 5 छक्का 30 और 4 34 की 3, 5 एकम 5 और 3 8, और 168 168, यानी 6 3 8 4 12 3 15 की 1, 8 6 14, 1 15 की 1 और 2, यानी इतना आया। कितना? 25 536 आया ना, 25 536 आया ना, 25 536 आया ना। ये किसका गुणा था? इसका 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 था। तो 25 536 में भाग देना किसका? 365 का। अब हमने ये दिमाग लगाया ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इसे काट सके, बट हमें ये दिख गया यहाँ क्या है? 5 है। 5 है मतलब ऊपर भी हम लगभग लेके चले तो हम यहाँ 5 बना लेंगे। और जब हमने काट के बता दिया था तुम्हारा 69 कुछ आएगा, तो मान लो 69 कुछ नहीं, 69 ही ब्याज है। 69 ब्याज और मूलधन भी तो देना पड़ेगा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? 2169 के समथिंग आंसर आएगा। 2100 था ना, हाँ इतना ही आ रहा है ना, बस। साइलेंस। कितनी राशि 5% वार्षिक दर के निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपये ब्याज देगी? इसमें कुछ नहीं है। कितनी राशि? राशि नहीं हमें पता। कितने समय के लिए निवेश करना, बोलो है? 7 वर्ष 8 महीने। किताब में अच्छे से सवाल पढ़ लिया करो, तब मुंह से निकाला करो। 7 वर्ष 8 महीने, और क्या दिया है? समय हो गया। दर दी गई क्या? बताओ दर क्या दी गई? 5% का ही किए वार्षिक, ये पता होना चाहिए। और ब्याज कितना मिल रहा है? 575 रुपये ब्याज मिल रहा है। मतलब अब देखो हमने इसके लिए ब्याज बराबर पढ़ा था PRT/100 पढ़ा था, जिसमें तुम्हें आई दिया है, यही तो है आई, नहीं है इंटरेस्ट। P नहीं है, R दिया है ना,
टी दिया है, 100 का मान तो जानते ही हो। तो हमने बताया था जितने इसमें कांस्टेंट वैल्यू वाली होंगी तो उतने हम रोकते भी है तो मान जाया करो। आई देखो, आई का मान दिया है, आर का मान दिया है, टी का मान दिया है, पी का हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इतने सारे मान में एक का बस निकालना है, बाकी दी गई है। तो बस रख दो, आई की जगह आई रख दो, 575 बराबर पी चाहिए है आर। अब यह याद रखना, ये वार्षिक है ना, तो इसे भी वर्ष में बनाएंगे। तो देखो ये 7 तो पहले से वर्ष है, 7 तो पहले से वर्ष है, और ये 8 वर्ष है क्या? नहीं है। अब है वर्ष। ये आया समझ में कि नहीं आया? बस इतना बताओ। नमन देखो 7 पहले से वर्ष है, 8 को हमें वर्ष में चेंज करना है तो 12, ये हो गया 7 सही 8/12। तो बस इनका ऐसा कर लो गुणा, 12 7 12 7 84 और 8 92। तो कितना आ गया? 92/12 आ गया। ऐसा ही है ना। अब काटना हो तो काट दो, नहीं काटना ना काटो। तो हम नहीं काट रहे, अभी नहीं काट रहे। ये हो गया ना वर्ष में चेंज, हो गया ना। कौन? 92/12 हो गया ना। अब रख सकते हैं, पी हो गया, आर 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 तुम्हारी दी गई है, ठीक है। समय अब ये वाला चलेगा कितना? 92/12। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब नीचे की बारी है, इसकी नज़र बोर्ड में नहीं रहती है। हम जितने बार देखते हैं नज़र इस साइड चली जाती है। 575 पी है, ये आर है, ये समय है बटे 100। अब काट के देखते हैं क्या करता है। देखो ये इस साइड सारी संख्या गुणा में ना उस साइड जाएंगी तो भाग में होंगी कि नहीं होंगी इतना पता है। तो एक काम करो, इसी को काटते हैं ना, 5 से ये काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम कितने? ये आया समझ में? देख लो करके, आया? ठीक है। अब ये 92 115। अच्छा देखो 23 चौके और 23 पंचे कट गया ना। अब और नहीं कटने लगे। अब यहाँ देखो 4 तिया 3 गुणे 100। तो देखो यहाँ क्या बचा? 5। यहाँ क्या बचा? ऊपर पी बस बचा ना, और नीचे क्या बचा? 100 गुणे 3 300 और 300 पंचे यानी 5 तिया 15, यानी पी बराबर कितना आ गया? 1500। देखो आ गया ना। कुछ समझ में ना आया तो पूछ लो। हमें पहाड़ा आता था 23 चौके 192, 23 पंचे 115। आया? यह देखो एक सवाल है, शॉर्टकट बताएंगे। ये सारे सवाल जितने दिए हैं ना ये भी शॉर्टकट से होंगे, लेकिन अभी शॉर्टकट नहीं सिखा रहे ना हम। यह देखो एक सवाल है, 12% प्रति वर्ष, यानी दर हो गई तुम्हारी 12% प्रति वर्ष। हो गया ना, ये आर हो गई ना, ठीक है। अब कोई धनराशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर, तो साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में मतलब समय 8 वर्ष 11,760 हो जाती है, यानी 11,760 हो जाती है। ध्यान रखना कितने समय पर? 8 वर्ष। ये क्या है? यहाँ
उसने कहा कोई धनराशि 12% वार्षिक दर पर 8 वर्ष में 11,760 हो जाती है। ये 11,760 है क्या? क्या है 11,760? ये साधारण ब्याज इतना सारा गधो जैसे, इतना ही तो दिमाग नहीं है। कोई धनराशि है, बैंक में जमा करते हो, मान लो बैंक में जमा किया, आज तुमने 1,000 जमा किया, 1,000 जमा किया, 8 वर्ष में तुम्हारे 2,000 हो गए, मान लो हो गए ना। तो उस 2,000 में क्या क्या है तुम्हारा? 1,000 जमा हुए और 8 वर्ष में 2,000 हो गए, तो क्या क्या है उस 2,000 में पता है? पहली बार पढ़ रहे हो ना, मतलब तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, 2 दिन 3 दिन नहीं की, समझ गए? बोलो, ऐसा पढ़ना है। पेपर आ रखे हैं 4 को, याद रखना। हमने बोला 1,000 रुपये तुमने जमा किए, 2,000 रुपये हो गए हैं 8 वर्ष में, तो ये तुम्हारा क्या होगा? ये मूलधन नहीं होता है, नहीं होता है। और इतने हो गए मतलब इतना तुम्हें बैंक देगा, मतलब ये तुम्हारा मूल 2,000 में क्या होगा? मूलधन होगा, प्लस में ब्याज होगा। तो इसी प्रकार ये मूलधन और धन ब्याज, ये क्या कहलाता? मिश्र धन कहलाता है। हमने बोला था ये कौन हो गया? मिश्र धन। मतलब इतना तुम्हें टोटल मिलेगा। इसमें कौन होगा? पी भी होगा और आई भी होगा। इतना पता है कि नहीं पता? इतने में दिमाग लग गया हो, फिर आगे बता रहे हैं। ना लगा हो तो हम 4 बार और बता देंगे। बोलो बोलो। अब 12% प्रति वर्ष, अच्छा ये समझते हो ना? 12% प्रति वर्ष का मतलब समझते हो? 1 वर्ष में 12%, 2 वर्ष में 24, 3 वर्ष में, हाँ तो 8 वर्ष में 96%। मतलब तुम्हारा कुछ भी हो, देखो 100, हर चीज 100% होती है, तो तुम्हारा मूलधन कितना होगा? और जिसमें तुमने 12% हर साल बढ़ाए, तो 8 साल में कितने बढ़ा दिए? 96%। ये 96% कौन होगा तुम्हारा? जो बढ़ जाता है क्या है? ब्याज है। और ये दोनों मिलके कितना हो गया? 11,760 हो गया। हमने बताया था ये कितना हो गया, ये परसेंट है ना, तो 11,760 परसेंटेज में बराबर है 196 के। तो हमें क्या चाहिए? मूलधन चाहिए ना, तो 100% है ना। परसेंट से परसेंट गया। अब कुछ और काटते हैं। ये 196 14 की पहाड़ी में आता है, मतलब 14 का वर्ग होता है ना। अब 14 से अगर ये कट गया तो कट जाएगा, तो 14 14 14 अट्ठे 112, 5 14 चौको 56 कट जाएगा। 14 से कटा ये 14 बार, और 14 से ये कटा, सो 14 16 अट्ठे 14 अट्ठे क्या होता है? कितने बचे? 500। 14 चौके 56 और 0 का 0। अब 14 छंग 84 और 0, तो ये 60 और ये 100, मतलब 60 और 100 कितना? 60,000, वो 6,000। मतलब तुम्हारा ये 100% की वैल्यू निकाली। 100% कौन है यहाँ? पी। धन ज्ञात करना था ना, पता है कि धन ज्ञात करना था। सवाल पढ़ लो एक बार, खुद पढ़ो अच्छे से। क्या आया समझ में? हमेशा कोई भी धनराशि वो कहे कि इतनी हो जाती है या हो जाएगी, या कुछ भी हो जाएगी, मतलब भविष्य की बात हो रही है, मतलब उसमें मूलधन और ब्याज दोनों होंगे। और मूलधन हमेशा 100%, और ब्याज उतना जितना 1 साल का 12%, 2 साल का 24%, 3 साल का, मतलब गुणा करना है।
100% तुम्हारा मूलधन, ब्याज हो गया तुम्हारा 96%, मतलब ये दोनों परसेंट में हुए 196, लेकिन रुपए में इतने। और हमने बताया था ये परसेंट, तो यहाँ भी परसेंट की वैल्यू निकालोगे। समझ गए? क्या कठिन था? ये जितने सवाल हैं आगे के, ये सब ऐसे ही है। एक ये कितने समय में, ये भी कोई वो नहीं है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, इससे निकल आएगा, निकालना। 6 रुपये प्रति सैकड़ा, मतलब सैकड़ा समझते हो, मतलब 100 रुपये में 6 रुपये वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में किस मूलधन का मिश्र धन 650 हो जाएगा। मतलब हमें वह धन ज्ञात करना है जिसमें 650 क्या हो, मिश्र धन हो। मिश्र धन समझते हो, P + I दोनों हो, है ना, P + I दोनों हो। 6 रुपये प्रति वर्ष, देखो 650 क्या हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन धन ब्याज होता है। तो 6 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज, ध्यान देना इसमें, 6 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक है ये, मतलब हर 100 रुपये में, साल भर की बात हो रही है, वार्षिक है ना, तो एक साल में जितने 100 के होंगे उनमें से 6 रुपये बढ़ेंगे। यहाँ कितने 100 के हैं नहीं पता, है ना, 600 के हैं, एक आधा 100 का है, दिख रहा है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें तो ये करना है 6 रुपये प्रति सैकड़ा। तो हमेशा याद रखना, देखो ये क्या है, मिश्र धन है ना, मिश्र धन है, 6 रुपये प्रति सैकड़े का मतलब ये होता है, हमेशा याद रखना, 6 रुपये प्रति सैकड़ा, समझ गए, 6 रुपये प्रति सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, ठीक है। आगे 5 साल में समय कितना हो गया, 5 साल, ये भी तो वर्ष का है, दर है ना, 6 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से, वार्षिक दर से, ये भी समय। तो ये देखो इसमें क्या है, P + I है, ये तुम्हारा वर्ष समय हो गया, ये तुम्हारा, ये सॉरी, ये क्या हो गया, ये दर हुई यार, ये दर है, ये समय है। अच्छा, अभी एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना अपन ने, A = P1 + R/100 की पावर n, ऐसा पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा ना। A का मान रख लो, देखो हम हल करके देख रहे हैं, पता नहीं है 650, P का मान हमें चाहिए 1/R का मान, R कितना है, ये है 6/100, नहीं कठिन हो जाएगा इससे, तो आंसर तो आ जाएगा, कठिन हो जाएगा। देखो करते हैं कुछ और, देखो इतना तो पता है, उसने कहा 6 रुपये प्रति सैकड़ा, याद रखना 6 रुपये, ये तो पिछला सवाल है ना, वही मिटाई थी हमने वो वाला, 6 रुपये प्रति सैकड़ा है ना, 6 रुपये प्रति सैकड़ा, ये क्या है, ये दर हो गई ना, दर है। और ये पता है, ये परसेंट बटे में 100 है ना, बटे 100 का मतलब जानते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या करते हैं, परसेंट को नीचे लाते हैं तो 100 बन जाता है, ये वही लिखा है। तो दर इतनी दी गई है तुम्हें 6%। अब देखो उसने तुम्हें 650 दिए, ये क्या है, ये मिश्र धन है, मिश्र धन समझते हो ना, इसमें क्या होगा, P भी होगा और I भी होगा। ये I कैसे निकलता, देखो P तो पता है, मान लो इसका P X है, मान लिया, यानी ये तुम्हारा मूलधन हो गया। और ये ब्याज कैसे निकलेगा, देखो P की जगह पे X रख दिया, क्यों रखा, क्योंकि हमारा मूलधन ही X है, मान लिया। तो यहाँ पे I
आई कैसे निकलता? आई जानते हो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता। और मूलधन, और ये कौन होगा? ये देखो ये कौन होगा? मूलधन होगा, होगा कि नहीं होगा इतना बता दो हमें। और ये उसी मूलधन का ये क्या है? ब्याज। और यही दोनों मिलके हमें क्या दे रहा था? ये मिश्र धन दे रहा था कि नहीं दे रहा था? मिश्र धन कितना है इसमें? 650। अब बस अब हल कर सकते हो। सो देखो, यहाँ x है, ये प्लस है, ये 6 पंचे 30 और x, सो 30x बटे 100 बराबर 650। अब ये काट नहीं सकते हो, ध्यान देना, इसको काट सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर दोगे। अब 10 आएगा, इन दोनों का एलसीएम 1 आएगा, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा? 10, ये बन जाएगा 10x प्लस यहाँ 3x बचा, ठीक है, यहाँ क्या बचा? 650। यहाँ क्या बचा? 10 आया था ना, 10 वहाँ आएगा, तो 10 3 13x बराबर 650 और 1 0 ये 13 पना, 13 एकम 13 और 13 पना 65, यानी 500। x बराबर 500 और x क्या माना था? मूलधन माना था, तो मूलधन ही ज्ञात करना था ना। देखो 500 आ गया होगा, ठीक है। तो ये जितने सवाल है प्रश्नावली खत्म, हमारी तरफ से खत्म, क्योंकि सब एक जैसे हैं। इसमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगना, केवल पी आर और टी आई बराबर, इस फॉर्मूले से हर चीज निकलेगी। उसने कहा ब्याज निकालो तो ये तीनों पता होना चाहिए, उसने कहा पी निकालो तो ये तीनों पता होना चाहिए, उसने कहा आर निकालो तो हमें ये बाकी की 3 चीज, मतलब जो निकालना उसके अलावा सारी चीजें पता होना चाहिए। और ये याद रखना कि दर और समय का रिलेशन एक जैसा होना चाहिए, वर्ष मतलब वर्ष, ठीक है। तो ये चैप्टर फिनिश है हमारी तरफ से। ये जितने सवाल हैं, एक आध सवाल जो ना बनेंगे, एक आध की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि लगा के ना हो, ये सारे सवाल बनने चाहिए, एक जैसे सवाल हैं, ठीक है। ये 2 सवाल हम बता सकते हैं, इससे ऊपर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और वीडियो तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है 3 दिन में, ये तो हम कह रहे हैं, और पढ़ाई नहीं करना तो फिर कुछ नहीं बनना, 0 बटे सन्नाटा रहेगा, ऐसी पेपर में रहेगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो घर वालों को दिखाना कि हमने ऐसा पढ़ा है, ठीक है। पढ़ना अच्छे से, क्या है, बढ़िया है, अपने ऊपर है जिम्मेदारी, ठीक है। बाय।